प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 6 संस्कृत की नई पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 के पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है माधवस्य प्रियम अंगम, माधव के प्रिय अंग। इस पाठ में हम शरीर के विभिन्न अंगों के विषय में पढ़ेंगे और उन अंगों के महत्व को भी जानेंगे। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्। माधव नाम का एक बालक था। सः स्वप्ने, उसने सपने में स्व शरीरस्य अंगानि दृष्टवान, अपने शरीर के अंग देखे। तानि परस्परम चर्चाम कुर्वन्ति स्म, वे सब अर्थात शरीर के अंग परस्परम आपस में चर्चाम कुर्वन्ति स्म, बातचीत कर रहे थे। माधव नाम का एक बालक था। उसने सपने में अपने शरीर के अंग देखे। वे सब आपस में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। पादः वदति, पाद है अर्थात पैर। पैर बोलता है अहम श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं। मम कारणेन माधवः चलति, मेरे कारण से माधव चलता है। हस्तः अनुक्षणम वदति, उसी समय अनुक्षणम, उसी समय हाथ बोलता है अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, अरे अरे मेरे कारण से माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्य करता है। वस्तुनि आनयति च, और वस्तुएं लाता है। उसी समय हाथ बोलता है अरे अरे मेरे कारण माधव लिखता है, गृह कार्य करता है और वस्तुएं लाता है, चीजें लाता है। अतः अहमेव श्रेष्ठ है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। माम बिना माधवः किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम इति नयनम वदति। माम बिना, मेरे बिना, माधवः, माधव, किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम, क्या कुछ भी देख सकता है? क्या मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है, कुछ भी देखने में समर्थ हो सकता है? इति नयनम वदति, ऐसा आंख बोलती है, ऐसा नेत्र बोलता है। कर्णः स्मितं कृत्वा कथयति, कर्ण अर्थात कान धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कहता है। कर्णः स्मितं कृत्वा कथयति, कान मुस्कुराते हुए कहता है। माधवः यदा मार्गे गच्छति, माधव जब रास्ते में जाता है, तदा पृष्ठतः, तब पीछे की ओर से, याना नाम ध्वनिम, वाहनों की आवाज, यदि न शृणोति, यदि नहीं सुने, सावधानः च न भवति, और सावधान नहीं हो, तर्हि दुर्घटना भवेत्, तो दुर्घटना हो जाए। कान मुस्कुराते हुए कहता है कि माधव जब रास्ते में जाता है, तब पीछे की ओर से वाहनों की आवाज यदि नहीं सुने और सावधान नहीं हो, तो दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। माधव मम कारणेन एव, माधव मेरे कारण से ही, शिक्षकस्य उपदेशम श्रुत्वा, शिक्षक का, अध्यापक का उपदेश सुनकर ज्ञानम वर्धयति, ज्ञान बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा, संगीत सुनकर आनंदम च अनुभवति, और आनंद का अनुभव करता है। माधव मेरे कारण ही शिक्षक का उपदेश सुनकर ज्ञान बढ़ाता है, ज्ञान वर्धन करता है, और संगीत सुनकर आनंदित होता है, आनंद का अनुभव करता है। झटिति मुखम सूचयति, झटिति शीघ्र ही, जल्दी ही, मुख बोलता है, मुख सूचित करता है। शीघ्र ही मुंह सूचित करता है। भो, अरे सर्वे शृण्वन्तु,
सब सुनो, माधव मम कारणेन भोजनम करोति। माधव मेरे कारण से भोजन करता है। अगर मुख ना हो तो भोजन कैसे किया जा सकता है? तो मुख कहता है, सब सुनो, माधव मेरे कारण भोजन करता है। भाषणम करोति, भाषण करता है, बोलता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, शिक्षक के, अध्यापक के प्रश्न का उत्तर बोलता है। मम साहाय्येन उदरम अपि भोजनम प्राप्नोति, मेरी सहायता से उदरम अपि, पेट भी, उदर, उदर यानी पेट, पेट भी भोजन प्राप्त करता है। भवन्तः सर्वे सबला भवन्ति, आप सब ताकतवर होते हैं। अतः अहमेव श्रेष्ठ है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। उदरम सूचयति, पेट सूचित करता है, पेट बताता है, पेट बोलता है। भवतु भवतु, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा। कोलाहलम न कुर्वन्तु, शोर मत करो। वयम सर्वे माधवम एव पृच्छामः, हम सभी माधव से ही पूछते हैं, कह श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। पेट बोलता है, ठीक है, शोर मत करो, हम सब माधव से ही पूछ लेते हैं कौन श्रेष्ठ है। माधव विचारयति बोधयति च, माधव विचार करता है और समझाता है, बोधयति समझाता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति, मेरे शरीर के सभी अंग, सारे अंग, मम कृते, मेरे लिए उपकार करने वाले हैं। मेरे शरीर के सभी अंग मेरे लिए सहायता करने वाले हैं, मेरी मदद करने वाले हैं, मुझ पर उपकार करने वाले हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं नेत्रों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनता हूँ। मुखेन भाषणम करोमि, मुंह से बोलता हूँ। भोजनम करोमि, और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिम प्राप्नोमि, पेट से, उदर से पाचन शक्ति प्राप्त करता हूँ। पादाभ्याम च चलामि, और दोनों पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठाः, इसलिए आप सभी श्रेष्ठ हैं। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रिया, आप सभी मेरे प्रिय हैं। भवन्तः यानी आप सब, मम प्रिया मेरे प्रिय हैं, आप सभी मुझे अच्छे लगते हैं, आप सभी मेरे प्रिय हैं।